अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टूल के बारे में बात करेंगे। टूल का नाम है टीएफटी अनलॉकर। और जैसे अनलॉक टूल है ना, सेम वैसे उसका इंटरफेस है और वैसा ही वो बेहतरीन सा एक टूल है और वर्किंग है। तो चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं और इसको ना एक्सप्लोर करते हैं, टूल को देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम टी एफ टी अनलॉकर को डाउनलोड कर लेते हैं। तो टी एफ टी अनलॉकर का ये लिंक जो है मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये टी एफ टी अनलॉकर का डाउनलोड लिंक है। तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया पहले से। आपको दिखा रहा था कि हाँ जी ये इसका लिंक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने इसको कंप्लीट डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि हाँ जी आपको एंटीवायरस को डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर विंडोज़ डिफेंडर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद अब मैं आईडीएम से जो मैंने इसको सेटअप डाउनलोड किया उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, तो ये डबल क्लिक करूँगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड इसका है TFT और कैपिटल में है। ठीक है, ओके करेंगे, एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगी इसकी। अब वेट करेंगे जब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ये एग्जीक्यूट हो गया, यस करेंगे। वहाँ पासवर्ड TFT था, यहाँ भी पासवर्ड TFT है, कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अभी ये जो इसका लेटेस्ट वर्जन आया है 4.7.2.2, उसमें ये चीज़ें जो है फिक्स की गई हैं जो पिछले वर्जन में क्रैश हो जाती थी जिसकी वजह से। और चलें इसके बारे में बाद में बात करते हैं। डेस्कटॉप का आइकन बना दें, इंस्टॉल कर दें। अब जी TFT अनलॉक टूल की ना जो इंस्टॉलेशन है वो हो रही है, ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगी। मेरे हिसाब से एक फ्री और बेस्ट टूल है ये। ठीक है, फॉर सैमसंग, फॉर इन्फिनिक्स, टेक्नो और अदर ब्रांड्स के लिए भी एक बेहतरीन टूल है। चलें, ये फिनिश हो गया, अब इसको चला लेते हैं TFT। ठीक है, ये आ गया टूल। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम चला लेंगे और ये इसको यस कर देता हूँ मैं। ये देखें, लुक्स लाइक जैसे अनलॉक टूल होता है वैसे ही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओ, ये देखें यहाँ पे 4.7.2.2 अपडेट के साथ एक माइनर अपडेट आई है। वो कहता है इसको यस करें, इसको डाउनलोड करें। मैं कहता हूँ ठीक है, यस करते हैं। अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अब 4.7.3.3 अपडेट लेटेस्ट आ गई है, उसमें ये और फंक्शंस जो ऐड किए हैं वो ये हैं। काफ़ी कुछ ऐड किया है इन्होंने। चलो इसके बारे में हम डिटेल में अभी देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए, अपडेट सक्सेसफुल होगी, दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगी।
ठीक है, लॉगिन हो गया। ये डार्क थीम है, ब्लैक थीम है, आप इसको अभी सिर्फ इसमें ब्लैक ही है। यहाँ पे कुछ अपना थीम्स कोई भी ऐड होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, लाइट भी आ जाएगा, यानी वाइट भी हो जाएगा, ब्लैक भी हो जाएगा। चलिए लॉगिन करते हैं। चलिए इसकी वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। चलिए ये ओपन होता है टूल। लें जी, आपके सामने ये टूल है और लुक्स लाइक क्या मैं कहता हूँ अनलॉक टूल है, फ्री में ही समझ लें, ठीक है। सबसे पहले एम आई के ये मॉडल्स हैं सारे के सारे, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे। रेडमी के भी सारे, Xiaomi के भी सारे, पोको है तकरीबन, और इसमें क्वालकॉम के मॉडल्स भी हैं और दूसरे मॉडल्स भी साथ में शामिल हैं, ठीक है। और ये वही लुक्स लाइक एमआई का फ्लैशिंग टूल है उसके साथ। चलें सैमसंग की तरफ आते हैं। अब ये देखें, ये सैमसंग की एक मुकम्मल रेंज है, मुकम्मल टोटल ऑल टू ऑल उसके सेट्स हैं, ठीक है। वो भी हमारे सामने शो हो गए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारा मॉडल हम A10 S लिखते हैं, ये देखें हमारे पास A10 S की सपोर्ट भी है। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें प्री लोडर ऑथ लेटेस्ट प्री लोडर्स को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो वही एग्जीक्यूशन है कि सेट को बंद करके हम लगाएंगे तो हमारा ये FRP जो है ना वो भी अरेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे अनलॉक टूल के फंक्शंस हैं, टोटल वही फंक्शंस हैं, ठीक है। ये देखें, और ये यहाँ एक आपको चीज़ दिखानी थी कि ये देखें प्री लोडर ऑथ जो है ना, ये कौन कौन से मॉडल्स को सपोर्ट कर रही हैं, ये देखें सारा ऑल टू ऑल। और ये प्री लोडर 2024 का भी इन्होंने दिया हुआ है। तो जो लेटेस्ट MTK के सेट हैं वो भी इनसे FRP लॉक जो है वो रिमूव हो जाएगा। बजरिया टच पॉइंट होंगे कुछ, और कुछ उसके बगैर ही हो जाएंगे। चलें हवावी में चलते हैं। हवावी की एक बहुत बड़ी रेंज, इन्होंने सारे जितने भी किरण यानी कि हमारे हवावे के जितने भी CPUs हैं उनकी सबकी तकरीबन सपोर्ट दी हुई है। शुरू में इन्होंने ये देखें बजरिया टेस्ट पॉइंट, तमाम जो जितने भी सेट हैं उनके USB 1.0 यानी कि इनका जो टेस्ट मोड है हवावे का, उसके ज़रिए इसका FRP जो है वो अनलॉक कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। जो कि बड़े एक्सपेंसिव टूल हैं ऑक्टोप्लस और अपने बाकी सेटों में बाकी डिवाइसेस में इनकी बड़ी जो रेंज है ना ये बड़ी महंगी है। और जो इसमें इन्होंने बिल्कुल फ्री दिए हुए हैं फ्री टूल में, ये देखें पूरी रेंज है हुआवे के सेटों की, ठीक है। और फ्लैशिंग का टूल भी जैसे उसमें है, इसमें भी सारा का सारा ऑल टूल दिया गया है, ठीक है। चलें ओप्पो में आ जाते हैं। अच्छा, इनके और फंक्शंस भी हैं, ये देख लें फंक्शंस जैसे सैमसंग के अंदर हैं इसके अंदर भी हैं। फास्ट बूट मोड के लिए हैं, बूट लोडर अनलॉक करना है नहीं करना है, अरेज फास्ट बूट के ज़रिए अरेज FRP करना है वो भी इसके अंदर है, ठीक है। अरेज FRP बाय कोड बजरिया सर्वर ये तो भी डिसेबल है। अच्छा, इसमें मेटा मोड भी है, मेटा मोड में इंफॉर्मेशन अरेज FRP बाकी सारा कुछ है। चलें ओप्पो में चलते हैं। अच्छा जी, ओप्पो को देखें आप, ओप्पो के भी तकरीबन लेटेस्ट डिवाइसेस तकरीबन सपोर्ट हैं, सारी की सारी ऑल टू ऑल। देखें एक पूरी रेंज है उसकी। हम किसी मिसाल के तौर पे A32 है, A33 है, चलें A32 UFS उसको देख लेते हैं। ये देखें ये क्वालकॉम CPU में और स्नैपड्रैगन 460 इसके अंदर लगा हुआ है, तो इसकी सपोर्ट फुल है। अरेज यानी कि EDL कहता है कि ये देखें अब यानी कि फुल सपोर्ट है और वर्किंग में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्क नहीं करता, यानी 100% वर्किंग है। कि अगर इसको अभी मैं कोई भी सेट यानी A32 EDL मोड में लगाऊं, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम अप डाउन करके इसको EDL मोड में लेके जाऊं यानी क्वालकॉम मोड में लेके जाऊं या ज़रिए टेस्ट पॉइंट क्वालकॉम, तो ये 100% इसका अरेज करेगा FRP, ठीक है। ये वर्किंग है और तकरीबन सारे मॉडल्स आपके सामने, ये सारे स्नैपड्रैगन्स आ गए, उसके बाद ये मीडियाटेक CPUs हो गए। ये मीडियाटेक की सारी टोटल ऑल टू ऑल जैसे अनलॉक टूल के अंदर अवेलेबल हैं, सारे फंक्शंस वर्किंग हैं, इसमें भी तकरीबन सारे फंक्शंस जो है ना ये वर्किंग है। अच्छा, साथ में इन्होंने
ये देखें ADB अरेज FRP न्यू मेथड जो है 2024 वो भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और देखें MTP डायरेक्ट अरेज FRP, MTP जो जिसके ज़रिए हम लेटेस्ट सैमसंग के और दूसरे सेटों को MTP के ज़रिए, MTP पोर्ट के ज़रिए हम अरेज करते हैं, वो भी इन्होंने दिए हुए सारे के सारे फंक्शंस, ठीक है। अच्छा जी, ये वीवो के 2023 तक के तकरीबन तमाम वैरायटी ऑल टू ऑल मॉडल्स इन्होंने दिए हुए हैं। 2024 की सिक्योरिटी तो अभी तक क्रैक नहीं हुई है। कुछ टूल्स हैं जो इन्होंने अभी स्टार्ट किया है अपना क्रैक देना शुरू, यानी कि सिक्योरिटी को क्रैक किया है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से उसकी कोई अपना अपडेट नहीं आई है। बाकी पुराने सेट तकरीबन सारे ऑल टू ऑल सपोर्ट करते हैं इसके अंदर ना, क्वालकॉम में भी और अपना मीडियाटेक MTK में भी, ये आपके सामने। चलें स्मार्ट हमारे यहाँ, मेरे पास तो नहीं चलता, हमारे यहाँ नहीं है पाकिस्तान में। यूनिवर्सल में आ जाते हैं। यूनिवर्सल में देखते हैं, अब ये मुख्तलिफ हैं। यूनिवर्सल में आईटेल के कुछ सेट डाले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और ऑलविनर के कोई ऑलव्यू के मुख्तलिफ यानी कि मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। कूल पैड हो गया, उसके कुछ मॉडल्स हैं। उसके अलावा TCL के और इसके अलावा वीको के सेट हैं। मीज़ू मोटरोला मोटो जी के कुछ सेट इधर दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे बीरों के ज़रिए आप इसके सारे के सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाए टेक्नो के। टेक्नो में वैरायटी टोटल ऑल टू ऑल टोटल रेंज और टोटल लेटेस्ट अभी तक के जितने सेट हैं तकरीबन है इसमें। ये सारे के सारे सेट आपको नज़र आ रहे होंगे। SPD सेट भी इसके अंदर सपोर्ट है। ये देखें SPD के जितने भी अभी तक के मैंने देखे हुए सेट हैं तकरीबन इनमें सपोर्ट है उसकी। ये देखें स्पार्क 7 की, स्पार्क 8 की, इसके अलावा और जितने भी है हीलियो G70 CPU जो है उसकी भी रेंज टोटल मुकम्मल हमारे सामने ये आप देखें है। चलें इसके बाद LG पे आ जाते हैं। LG की भी वैरायटी है, ये देख लें LG के सेट्स हैं कुछ, ठीक है। उनके जो MTK के सेट हैं, ठीक है, उनकी सपोर्ट आपके सामने। नोकिया में जाते हैं। नोकिया की भी टोटल रेंज तकरीबन जितने भी एंड्रॉयड के सेट हैं, ठीक है, जो मार्केट में इन हैं उन तकरीबन उनकी सपोर्ट दी गई है। लिनोवो में आ जाए, ये असल में हमारे यहाँ इतने चलते नहीं हैं पाकिस्तान में लिनोवो के, लेकिन सपोर्ट है, रेंज दी हुई है। चलें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक टैब आ गया जिसमें फ्लैशिंग के लिए टूल दिया हुआ है उसकी, ठीक है। उसमें अरेज यूज़र डाटा के ऑप्शन, अरेज FRP सैमसंग का है, यहाँ पे अगर ईडीएल मोड के थ्रू है वो खोलना हो उसके ज़रिए। उसके अलावा अरेज FRP हो गया, ठीक है। बाकी पार्टीशन, फॉर्मेटिंग पार्टीशन, डंप लेनी हो पार्टीशन की वो ले सकते हैं। ये है डियाग यानी डायलॉग मोड में आप क्या कर सकते हो, अपना कॉलकॉम सेट की क्यूसन को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए ये टूल है। अच्छा, और ADB यानी कि USB डिबगिंग ऑन करके आप इसकी डायलॉग पोर्ट को ओपन कर सकते हैं। ये ओल्ड मेथड है, ये न्यू मेथड है, दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसको आपके जो सेट है उसको कौन सी सिक्योरिटी लगी हुई है। चलें अब मीडियाटेक पे आ जाते हैं। मीडियाटेक में जैसे तकरीबन लेटेस्ट है ऑल टू ऑल सपोर्ट रीड GTP, यानी कि इसकी जो पार्टीशन है GTP उसको रीड करेगा और एक लिस्ट शो कर देगा हमारे पास कि ये इतनी पार्टीशंस हैं, उसमें सारा कुछ है। फॉर्मेट पार्टीशन हम किसी को भी सिलेक्ट करके फॉर्मेट पार्टीशन कर सकते हैं। डंपिंग यानी कि वही आपको बताया, डंपिंग यानी अपना स्कैटर फाइल को रीड करना हो उसके ज़रिए, और वैसे भी अगर आप किसी मखसूस पार्टीशन को रीड करना चाहें उसके लिए। अरेज FRP मीडियाटेक के सेट, अरेज FRP यूनिवर्सल यानी कोई और ब्रांड कोई भी हो मीडियाटेक का, ठीक है, उसके लिए। और ये 3 मेथड दिए हुए हैं। ऑथ बाईपास दिया हुआ है। अच्छा, डिसेबल MI क्लाउड अकाउंट को डिसेबल करने के लिए फंक्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा बूट लोडर रीलॉक और अनलॉक की ऑप्शन दी हुई है। बैटरी रीसेट की ऑप्शन दी हुई है। राइट पार्टीशन, अगर पर्टिकुलर एक पार्टीशन कोई भी लिस्ट में है आप इसको राइट करना चाहें तो उसके लिए। चलें एक्स्ट्रास में देखते हैं। एक्स्ट्रास में क्या है, EFS,
ठीक है। बैकअप EFS और रीस्टोर EFS, ये EFS यानी EFS तो मेरे ख्याल में क्वालकॉम जो है उसके लिए यूज़ होती है, क्वालकॉम सेट के लिए। मीडियाटेक के लिए रैम, एनवी रैम और एनवी डाटा यूज़ होती हैं। ये देखें एनवी अरेज, एनवी डाटा, एनवी रैम सॉरी। अच्छा, ये डीएम वेरिफिकेशन का एरर आता है उसको फिक्स करने के लिए, और ये फिक्स आईमी बेसबैंड यानी बेसबैंड जब अननोन हो जाता है, ठीक है, उसको ओके करने के लिए, और फिक्स द अननोन बेसबैंड नीड बैकअप आईमी, यानी इसके लिए ये तो है ये खुद से करेगा, और इसके लिए इसको जो उसका आईमी का बैकअप होगा यानी एनवी रैम या एनवी डाटा फाइल जो भी होगी जो इसने पहले रीड की होगी वो इसको रिक्वायर्ड होगी फाइल को रीड करने के लिए। और खाली सिर्फ एक डंप बूट इमेज है ना उसको डंप करने के लिए, और प्रीलोडर को डंप करने के लिए, यानी कि सिर्फ प्रीलोडर रीड करने के लिए। ओप्पो CM बैकअप बनाने के लिए। अच्छा, बैकअप ओमियम पार्टीशन होती है जिसमें हवावे की तकरीबन टोटल इंफॉर्मेशन होती है, उसका बैकअप लेने के लिए और रिस्टोर करने के लिए। अब ये जो है मीडियाटेक का पोर्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ये मीडियाटेक की ही अपना हवावे के जो मीडियाटेक सेट है उनके लिए ये ऑप्शन है। रीड अपना बिल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको रीड करने के लिए, रीबूट मेटा मोड और समथिंग जिसमें के अंदर भी लेके जाने के लिए। चलें, एंड्रॉयड टूल आ जाता है जब आपका USB डिबगिंग मेथड वर्क कर रहा हो, यानी ऑन हो सेट आपका और USB डिबगिंग आप ऑन कर देते हो, तो आप ये सारे फंक्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसमें APK मैनेजर है, यानी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जनरल में आ जाएंगे तो ये आप ये सारे फंक्शंस इसके यूज़ कर सकते हो, और ये रॉक चिप के लिए स्पेशल है, ठीक है। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं स्पेक्ट्रम में अब ये देख लें पैक फॉर्मेट में इसका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, फ्रेमवेयर होता है। वो फ्रेमवेयर आप यहाँ पे लोड करा के आप इसको अपडेट कर सकते हैं किसी भी सेट को, ठीक है। आपको अपना सर्वर सेलेक्ट करके, यहाँ से सर्वर सेलेक्ट करके आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है। जिस मिसाल के तौर पर टेक्नो का सेट है, अब ये टेक्नो की एक पूरी रेंज आ जाएगी जो से मॉडल सपोर्टेड है। इसके बाद आ जाते हैं इन्फिनिक्स है मिसाल के तौर पे, हाँ ये इन्फिनिक्स यहाँ आ जाते हैं, इसकी ये हॉट 10i सपोर्टेड है। इसके बाद आ जाते हैं मिसाल के तौर पे रियलमी देख लेते हैं, रियलमी के मॉडल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अगर फ्लैश फाइल है तो जस्ट फ्लैश फाइल लगाएंगे, ये लोडर इसके अंदर से खुद ही पिक कर लेगा, ठीक है। और ये उसके बाद हम फ्लैश को दबा देंगे, फ्लैश हो जाएगा। अगर फॉर्मेट करना है तो इधर आ जाएंगे, ये जैसे ही हम यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे और अरेज FRP कर सकते हैं, फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, और ये फास्ट बूट मेथड है इसका, यानी कि SPD के सेट फास्ट बूट मोड में भी चले जाते हैं, तो अगर वहाँ से अरेज FRP करना है तो ये उसके लिए है, ठीक है। चलें इन्फिनिक्स में आ जाते हैं। अब इन्फिनिक्स की भी एक वैरायटी फुल रेंज सारे आल इन मॉडल जो हैं वो इन्होंने सारी सपोर्ट उसकी दी हुई है, ठीक है। सारे मुकम्मल लेटेस्ट अभी 2024 के नहीं हैं, 24 के अभी के जो 2-3 महीने पुराने सेट हैं वो भी ऐड नहीं है, वो भी अपना ये ऐड कर रहे हैं आस्ता आस्ता। बग्स भी इसके अंदर जो हैं वो भी इन्होंने फिक्स कर दिया। अभी एक जो लेटेस्ट वो आई है 4.7.3.3, हालांकि मैंने इसका सेटअप जो डाउनलोड किया था वो 4.7.2.2 था, ठीक है। अपडेट हुई तो ये कुछ माइनर्स बग्स थे जो लिस्ट आई हुई थी पूरी कि हाँ जी ये वाले बग्स जो हमने फिक्स कर दिए वो शुरू में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक अपना मुकम्मल पैकेज के साथ TFT अनलॉक टूल है और बेहतरीन टूल है। साथ में ये असूस है, असूस के सेट भी हमारे पास नहीं आते, ये कुछ सेट हैं उसके, है मीडियाटेक के सेट ये। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर है एप्पल। अब एप्पल में ना ये है कि ये फुल एप्पल की वर्किंग नहीं है, ठीक है। जैसे अपना अनलॉक टूल करता है, बाईपास करता है या फलां करता है, इसमें कुछ हैं जो अपना ये वर्किंग करती हैं, ठीक है। पास कोड हो गया, ये देखें वर्किंग नहीं है। हेलो स्क्रीन में ये वर्किंग नहीं है। रैम डिस्क तो वैसे ही ओपन नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ ऑनलाइन टूल हैं। अच्छा, आप डायलॉग बॉक्स के ज़रिए इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका पर्पल मोड के ज़रिए
पर्पल मोड सेट को लेके जाके आप सीरियल नंबर राइट कर सकते हैं, बाकी ये काम कर सकते हैं, लेकिन फुली फंक्शनल एप्पल का जो टैब है ना वो नहीं है। बाकी फ्री में तो जितना इन्होंने दे दिया है, मैं कहता हूँ बेहतरीन टूल है, आप लोग इसको यूज़ करें, ठीक है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ मज़े करें, इससे ज़्यादा और क्या कहूँगा कि हाँ जी, आपको ये सैमसंग के तकरीबन, ये देखें आपको दिखा दूँ, सैमसंग के टोटल मेथड, ये देखें, ये जो कोई भी सेट उठा लें उसकी जो टोटल मेथड है आप देखें, FRP रिमूव 2023 मेथड वर्किंग है, फुल वर्किंग है, ओके है, ठीक है। और ये QR का मेथड है, उस QR कोड होता है, उसके ज़रिए भी अपना आपका FRP लॉक जो है वो रिमूव होता है। और ये रिमूव FRP 2024 USA मॉडल्स, ये भी 100% वर्किंग है, ओके हैं, वर्क करते हैं। अच्छा, बाईपास MTP मोड के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं बाईपास। अब ये देखें यहाँ पे आ जाएं, ये MTP मोड मैंने जैसे ही ओपन कर दिया, यहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड में सिलेक्ट करूँ कौन सा मॉडल है, मिसाल के तौर पे ये है। अभी वो कहता है कि हाँ जी यूट्यूब ओपन करना चाहेंगे, गूगल हिडन, वही सारी ऑप्शंस जो हम एक पेड टूल के अंदर देखते हैं, वो सारी ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो ओवरऑल ये एक बेहतरीन टूल है और मेरे हिसाब से आपको ये यूज़ करना चाहिए। देखें, बाकी ये यूज़ करने पे आप यूज़ करेंगे तब आप सही रिपोर्ट बता सकेंगे कि हाँ जी कौन सा टूल जो है वो कितना 100% वर्किंग है, कितना नहीं है, ठीक है। ये देख चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और समझें कि हाँ जी मैं जितना कर सकता हूँ अपना यानी कि जितना डिलीवर कर सकता हूँ उतना करता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।